एक, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? ए. गोपाल स्वरूप पाठक, बी. डी जत्ती, सी. मोहम्मद हिदायतुल्ला, डी. कृष्णकांत। इसका सही उत्तर है डी. कृष्णकांत। अगला प्रश्न है 2. निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं? ए. बिहार, बी. गुजरात, सी. उत्तर प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है सी. उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 3. राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ए. 10, बी. 15, सी. 12, डी. 20। इसका सही उत्तर है सी. 12। अगला प्रश्न है 4. स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? ए. 21, बी. 29, सी. 36, डी. 43। इसका सही उत्तर है सी. 36। अगला प्रश्न है 5. भारत के प्रधानमंत्री का पद? ए. संविधान द्वारा गठित है, बी. परंपराओं पर आधारित है, सी. संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, डी. उपर्युक्त सभी असत्य है। इसका सही उत्तर है ए. संविधान द्वारा गठित है। अगला प्रश्न है 6. किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? ए. प्राक्कलन समिति, बी. लोक लेखा समिति, सी. संयुक्त प्रवर समिति, डी. नियम समिति। इसका सही उत्तर है ए. प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है 7. किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी की हो सकती है? ए. 20, बी. 40, सी. 60, डी. 75। इसका सही उत्तर है सी. 60। अगला प्रश्न है 8. केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? ए. संसद, बी. मंत्रिपरिषद, सी. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त शासक, डी. प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है सी. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त शासक। अगला प्रश्न है 9. भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? ए. 5 जुलाई 1957, फैजाबाद, बी. 2 अक्टूबर 1959, नागौर, सी. 14 नवंबर 1959, अहमदाबाद, डी. 3 दिसंबर 1960, भोपाल। इसका सही उत्तर है बी. 2 अक्टूबर 1959, नागौर। अगला प्रश्न है 10. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? ए. लॉर्ड कर्जन कमीशन, बी. डिपिट्रोव काउंसिल, सी. लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट, डी. साइमन कमीशन। इसका सही उत्तर है डी. साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है 11. संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों नियुक्त की थी? ए. 9, बी. 12, सी. 13, डी. 16। इसका सही उत्तर है सी. 13। अगला प्रश्न है 12. भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ए. 1951, बी. 1971, सी. 1976, डी. 1984। इसका सही उत्तर है सी. 1976। अगला प्रश्न है 13. अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ?
ए युगोस्लाविया, बी मिस्र, सी स्विट्जरलैंड, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है 14। भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है डी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है 15। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ए भाग 4 क, बी भाग 9 क, सी 14 क, डी भाग 22। इसका सही उत्तर है बी भाग 9 क। अगला प्रश्न है 16। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? ए राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, बी संघ, राज्य और संवर्ती सूची के साथ, सी भाषाओं के साथ, डी दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। इसका सही उत्तर है सी भाषाओं के साथ। अगला प्रश्न है 17। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ए अनुच्छेद 103, बी अनुच्छेद 109, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 124। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है 18। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? ए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, बी एक राज्यों का संघ, सी भारतवर्ष, डी एक महासंघीय राष्ट्र। इसका सही उत्तर है बी एक राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है 19। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? एक डॉट अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 14, 3 अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी सभी चारों। इसका सही उत्तर है सी 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है 20। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही उत्तर है बी 10। अगला प्रश्न है 21। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी नागरिकता। इसका सही उत्तर है सी नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है 22। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? ए हाँ, बी कभी नहीं, सी यदि संसद चाहे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कभी नहीं। अगला प्रश्न है 23। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ए 1 माह, बी 2 सप्ताह, सी 1 सप्ताह, डी 3 सप्ताह। इसका सही उत्तर है बी 2 सप्ताह। अगला प्रश्न है 24। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ए राज्यसभा, बी
लोकसभा। सी, उपर्युक्त दोनों। डी, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, लोकसभा। अगला प्रश्न है 25। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ए, 26 जनवरी 1952। बी, 11 फरवरी 1952। सी, 19 मार्च 1952। डी, 3 अप्रैल 1952। इसका सही उत्तर है डी, 3 अप्रैल 1952।